नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगदीश सर इन हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, हम इन क्लासों में हिंदी व्याकरण कंप्लीट करेंगे। पहले हम पीडीएफ के माध्यम से व्याकरण को कंप्लीट करेंगे और कुछ समय बाद मैं आपके लिए लाइव क्लासें भी लेकर आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण। सबसे पहले बात करें हिंदी भाषा का व्याकरण। देखो, इसमें 3 शब्द हैं, क्योंकि अमूमन जो टीचर होते हैं वो केवल व्याकरण ही करवाते हैं आपको। इस व्याकरण से पहले एक शब्द भाषा आया है, एक हिंदी शब्द आया है। तो हम इन दोनों शब्दों की पहले बात करेंगे। तो पहले बात करें हिंदी शब्द की, कि हिंदी शब्द जो किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखना, हिंदी शब्द फारसी या पारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि ये फारसी जो भाषा है ये मूल ईरानी भाषा की उपशाखा मानी जाती है। इसीलिए आपसे डायरेक्ट पूछे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप फारसी करोगे। अगर फारसी ऑप्शन ना आए तो पारसी मिल जाए तो वो कर दो। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर क्या मानोगे? ईरानी मानोगे। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है भाषा। देखो, हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो पहले भाषा शब्द की बात करें कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु और संस्कृत का टाप प्रत्यय, कौन सा? टाप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि संस्कृत का टाप जो प्रत्यय होता है, हिंदी का आ प्रत्यय होता है। तो आपसे पूछे भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत की मूल धातु भाष हुई है और हिंदी का आ प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द है। अब बात करें भाष शब्द की अर्थ क्या होता है? भावों विचारों को प्रकट करना। अर्थ क्या होता है? भावों और विचारों को प्रकट करना। अगर हम बात करें कि भाषा जो है इसकी परिभाषा क्या होगी, तो भाषा जो होती है एक सार्थक ध्वनियों का समूह है। सार्थक जो अर्थ देने वाली होती है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं। अर्थात हमारे मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, हम दूसरों के सामने क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। क्या करेंगे? अभिव्यक्त करते हैं। और दूसरों के विचारों को हम क्या करेंगे? ग्रहण करते हैं। उन्हें ही भाषा कहते हैं। अब बात सुनी, भाषा के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा था। सबसे पहले प्लेटो की बात करें तो प्लेटो कहती है कि भाषा जो होती है एक ध्वन्यात्मक इकाई होती है। क्योंकि जब हमारे मन में कोई विचार है, क्या है? विचार। तो सबसे विचार की बात करें तो विचार क्या होती है कि अध्वन्यात्मक इकाई होती है। अध्वन्यात्मक का मतलब हो गया कि जो कभी ध्वनि नहीं करते। तो प्लेटो कहते हैं कि विचार अध्वन्यात्मक इकाई होती है, लेकिन जब इन विचारों को हम कोई ध्वनि के रूप में दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? भाषा कहते हैं। ये प्लेटो ने कहा था। उसके बाद बात करें पतंजलि की। पतंजलि ने कहा था कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी ही, क्योंकि मनुष्य जो अपनी वाणी को व्यक्त करता है, दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब देखो भाई, आपसे पूछे भाषा बनती कैसे है, तो भाषा जो बनती है, क्योंकि भाषा जो होती है लिखित इकाई होती है। हमेशा भाषा लिखित रूप होता है। तो लिखने का सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जब वर्णों को हम 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलाते हैं, एक सार्थक समूह बनता है। उन्हें क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जब 2 या 2 शब्द मिलेंगे, एक सार्थक इकाई बना देंगे, उसे क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। और वाक्य जो एक से अधिक मिलेंगे, मिलकर ही हमारी क्या बनती है? भाषा बनती है। तो दोस्तों, आपसे ये पूछे कि भाषा का मूल आधार क्या होता है, तो मूल आधार वर्ण होते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो भाषा के प्रकार, अब देखो अलग अलग बुकों में आपको कहीं 2 मिलेंगे, कुछ बुकों में कितने दिए गए हैं? 3 दिए गए हैं। तो आपसे पूछे भाषा के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, कितने रूप होते हैं? तो 2 होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। लेकिन कुछ विचारक जो होते हैं, तो कुछ विचारक दोस्तों एक तीसरी भाषा, कौन सी? सांकेतिक भाषा मानते हैं।
कौन सी भाषा, सांकेतिक भाषा को भी ये बल देते हैं। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि मुख्य रूप से भाषा जो होती है 3 मानते हैं, लेकिन आपको अगर 2 या 3 एक साथ आ जाए तो 2 करोगे, अगर 2 ऑप्शन मिला हो तो 3 कर सकते हो। हम पहले बात करें लिखित भाषा, मौखिक भाषा की बात करें। मौखिक भाषा, क्योंकि मौखिक भाषा होती है कि जो विचार हमारे होते हैं, जो विचार होते हैं उनको ध्वनि का रूप देते हैं और ध्वनि को हम बोलकर प्रकट कर देते हैं, तो उन्हें हम क्या करें, मौखिक भाषा कहेंगे। उस विचारों को जो बोले हुए थे और सुनकर हमने जो ग्रहण किए थे उनको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, लिखित रूप दे देंगे, उन्हें क्या कहेंगे, लिखित भाषा कहेंगे। अगर कुछ ऐसी भाषाएं होती है जो हमें संकेतों के माध्यम से, इशारों से हमें पता लगता है, वो कौन सी भाषा होती है, सांकेतिक भाषा मानी जाती है। अब इन भाषाओं की बात करें तो भाषाओं में सर्वाधिक जो भाषा का रूप प्रयोग किया जाता है वो कौन सा, मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछे आपसे, क्योंकि मौखिक देखो मैंने 4 बात बोली, 5 बोली, अब इनमें से कौन से स्थायी है, क्या स्थायी है, क्योंकि आधी बात समझ में आई है, आधी आपको याद है, आधी रही है, तो मौखिक भाषा हमेशा कौन सी होती है, अस्थायी भाषा होती है। कौन सी होती है, अस्थायी भाषा होती है। जैसे भाषण हो गया, भाषण हम बोल के प्रकट करते हैं, वाद विवाद हो गया, कहानी सुनना, कविता पढ़ना, समाचार सुनना, ये सारी मौखिक भाषा होती है। अब बात करें लिखित भाषा, तो लिखित भाषा की बात करें तो मैंने अभी बताया था कि मौखिक भाषा को लिखकर प्रकट कर देंगे, वो भाषा लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा देखो, लिखा हुआ आज से 100 साल पहले लिखा गया था, आज से 1000 साल पहले लिखा गया था, आज भी हमें वो मौजूद है, मिल रहा है। तो लिखित भाषा कौन सी होती है, हमेशा स्थायी भाषा होती है। निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, कविता कहानी लेखन, सारे के सारे कौन से होते हैं, लिखित भाषा होते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से आपको ये प्रश्न पूछे कि अभिलेख, जो अभिलेखीय भाषा कौन सी होती है, तो लिखित भाषा होती है, ध्यान रखना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।